आज उस साजिश का मुंह काला हुआ है और ईमानदारी की जीत हुई है। जिस तरीके से आपकी पार्टी के चीफ है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको आज रिहा किया गया है, बरी किया गया है शराब घोटाले मामले में, और एक भावुक वीडियो उनका सामने आया है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल भावुकता का विषय है। एक सच्चे कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री, वो भी करंट मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने जनता के लिए जो काम किया वो ऐसे काम है जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया, और भाजपा सरकार से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और एक देश को एक ईमानदार राजनीति की दिशा देने वाले अरविंद केजरीवाल के ऊपर भाजपा सरकार ने इतने झूठे आरोप लगाए, और आखिरकार एक संघर्ष के बाद, इतने जेल के बाद आम आदमी पार्टी के 5 शीर्ष नेतृत्व को जेल भेजा गया। सभी नेताओं को एक ही घोटाले में, जो एक इनका सोचा समझा रचा हुआ एक साजिश थी, आज उस साजिश का मुंह काला हुआ है और ईमानदारी की जीत हुई है। आज मैं न्यायालय को धन्यवाद देती हूँ कि आज उसने न्यायालय पर पुनः विश्वास स्थापित करके जो ये फैसला, पूरा देश गौरवान्वित है इस फैसले पर उनके। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आंखों से जो आंसू बहे हैं वो एक सच्चे इंसान के ही आंखों से बह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई के साथ काम करने के बाद भी उनके ऊपर इतनी बड़ी तोहमत साजिश के तहत लगाई गई है। तो ये भावुकता का विषय है। हम सब लोग भी भावुक हुए हैं इस विषय पर कि इस देश में आज ईमानदारी से काम करना कितना कठिन हो गया है। आज ईमानदार लोगों को कैसी कैसी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं। तो ये बड़ा सोचने का विषय है, और इस देश की जनता को भी समझना चाहिए, यदि ईमानदारी को कुचला जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा इस देश में। दिल्ली को लेकर क्या कहेंगे? इस समय जो हालात चल रहे हैं दिल्ली के हालात तो दिल्ली की जनता खुद बयान कर रही है। आज दिल्ली में त्राही त्राही मची है। इतनी बेरहम सरकार हो चुकी है दिल्ली की कि उसे जनता पर रहम नहीं आ रहा है। मकान तोड़े जा रहे हैं और लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। हिंसा बढ़ चुकी है, अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। कौन सी चीज ऐसी है जो दिल्ली में अच्छी है जिसका हम जिक्र कर सके? ये लोग किस तरीके से सोचते हैं, भाजपा सरकार किस तरीके से देश को चलाना चाहती है। ये आज देश के बहुत गंभीर हालात हो चुके हैं, और दिल्ली के तो बहुत ही ज्यादा गंभीर। जब तक दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में थी, दिल्ली की जनता इतनी सुखी थी और बहुत शांति थी दिल्ली में। आज दिल्ली की क्या स्थिति, ऐसी ऐसी वीडियोज निकल के आ रही हैं कि जिनको सुनते हुए भी आंसू निकल आते हैं। इतना दर्द जनता का बयां हो रहा है कि लोगों को जब बेघर किया जाता है, एक छत तो नहीं दे सकी भाजपा सरकार, लेकिन जाने कितनी छतें उजाड़ दी हैं। अच्छा, बात करें अगर एपस्टीन की, तो एपस्टीन को लेकर कई देशों में इस्तीफे चल रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो चल रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बड़े शर्म की बात है कि एप्स्टीन फाइल में अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम आता है तो ये गर्व का विषय नहीं है, और ये बड़े शर्म की बात है कि दुनिया की सबसे बदनाम फाइल में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आना, ये हम सबके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। पूरा देश शर्मिंदा है इस बात पे, लेकिन भाजपा सरकार बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। वो सिर उठा के इस पे चल रहे हैं। आने वाला समय, और बाकी देश जो है, वहाँ के देश, उनमें शर्मिंदगी है, इसलिए वो इस्तीफे दे रहे हैं। क्योंकि एक देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का रोल मॉडल होता है, और पूरी जनता की आस्था होती है उसके अंदर। उस आस्था के साथ में और देश की जो छवि खराब होती है ऐसी चीज़ों में, तो इसको लेकर जो अन्य देश हैं वो इस्तीफे वहाँ की जनता भी मांग रही है, विपक्ष भी मांग रहा है, पक्ष भी मांग रहा है, उनके खुद के नेता भी मांगते हैं, तो वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन अभी भारत में तो ऐसी चीज है नहीं, यहाँ कोई इस्तीफा देने वाला नहीं है इस सरकार में, और इसकी भी तोहमत जो है किसी और के सर पे मढ़ दी जाती है। यहाँ पे आने वाले सप्ताह में यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि भाजपा के अंदर एक योगी जी को लेकर और शंकराचार्य के बीच जो बवाल चल रहा है, क्या कहेंगे? ये बड़े अजीब बात है कि जिस हिंदू को लेकर ये आए थे, उसी हिंदुत्व के ऊपर ये प्रहार कर रहे हैं। ये खुद प्रहार कर रहे हैं, जिसको पूरी देश की जनता देख रही है। जो चल रहा है ये सबको दिखाई दे रहा है कि ये क्या चल रहा है। ये तो कहना चाहिए कि इनका जो एजेंडा था वो एक फर्जी था। आप ना हिंदू के सगे हैं, ना आप मुसलमान के सगे हैं, आप किसी धर्म के सगे नहीं हैं, आप अधर्म की राजनीति कर रहे हैं।